नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी BSTC 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास को कंप्लीट पूरा वॉच करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है साथियों? बनी थनी चित्रकला शैली किस स्थान से संबंधित है? अब बताना है बनी थनी चित्रकला शैली किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कमेंट कीजिए। दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किशनगढ़। किशनगढ़ दोस्तों, किशनगढ़ से बनी थनी चित्रकला शैली संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे साथियों? राजस्थान का घूमर नृत्य आपसे पूछा है, राजस्थान का घूमर नृत्य किस जाति ने लोकप्रिय बनाया? बताइए दोस्तों, किस जाति के लोकप्रिय बनाया, किस जाति ने बनाया था दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भील जाति द्वारा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बीकानेर से। दोस्तों, अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर में हुआ। कहाँ से हुआ? बीकानेर में हुआ। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? तेरे ताली नृत्य आपको बताना है, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोगा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को या देवनारायण जी को? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी को। किसको है दोस्तों समर्पित है? तो दोस्तों, ये आपका रामदेव जी को समर्पित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान में बिल्व पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बताइए साथियों, राजस्थान में बिल्व पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों, यह हो जाएगा आपका जयपुर। कहाँ है दोस्तों? जयपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। राजस्थान में बिल्व पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? थेवा कला। थेवा कला के बारे में पूछा है आपसे, किस जिला प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, थेवा कला का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, प्रतापगढ़। थेवा कला किस जिले प्रसिद्ध है? तो आपकी प्रतापगढ़ से है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा आपसे? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी में है, अलवर में है, कोटा में है या झालावाड़ में है? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी। बूंदी जिले में दोस्तों 84 खंभों की छतरी है। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये आपका देशनोक बीकानेर में है। देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर में। देशनोक में दोस्तों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? उस्ता कला आपसे पूछा है, उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? बताइए दोस्तों, उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बीकानेर जिले से। किस जिले से दोस्तों? बीकानेर जिले से उस्तकला का संबंध है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का खजुराहो आपसे पूछा है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगदीश मंदिर को, किराड़ू मंदिर को, ओसिया मंदिर को या देलवाड़ा मंदिर को? तो दोस्तों, राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, किराड़ू मंदिर है। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? घूमर नृत्य को राज्य नृत्य कब घोषित किया? बताइए दोस्तों, घूमर नृत्य को राज्य नृत्य कब घोषित किया गया? दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1986 में। दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, कच्ची घोड़ी नृत्य। बताइए दोस्तों, कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दोस्तों कच्ची घोड़ी नृत्य आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शेखावाटी क्षेत्र से। किससे दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, लोक देवता पाबूजी का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या है। बताइए दोस्तों, लोक देवता पाबूजी का मुख्य प्रतीक चिन्ह पूछा है दोस्तों आपसे। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसमें राइट आंसर। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, राजस्थान की मरु कोकिला। बताइए दोस्तों, राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमेंट कीजिए। गौरी देवी को, मांगी बाई को, या अल्लाह जिलाबाई को, या बानो बेगम को। दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्लाह जिलाबाई को। किसको कहा जाता है, अल्लाह जिलाबाई को। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है। बताइए दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है। तो दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कहाँ बना है मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, चेरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। बताइए साथियों, चेरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भील द्वारा, या मीणा जाति द्वारा, या गुर्जर जाति द्वारा, या कालबेलिया जाति द्वारा। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुर्जर जाति द्वारा। दोस्तों चेरी नृत्य गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, शिला देवी का मंदिर। आपसे पूछा है शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है। बताइए दोस्तों, शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमेंट कीजिए। कुम्भलगढ़ में, या चित्तौड़गढ़ में, या आमेर में, या मेहरानगढ़ में। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आमेर किले में दोस्तों, शिला देवी का मंदिर आमेर किले में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था। बताइए साथियों, जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सवाई प्रताप सिंह ने। किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया। आपसे पूछा है शामिल कब किया गया, यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया कालबेलिया नृत्य को। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आप इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2010 में। कब शामिल किया गया, 2010 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल क्या पूछा है आपसे, गौरी लोक नाटक है। आपसे पूछा है गौरी लोक नाटक किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। आपसे पूछा है गौरी लोक नाटक किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, मेवाड़। किस क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। साथियों अभी तक आपने कितने क्वेश्चन राइट किए, कमेंट कीजिए। कितने क्वेश्चन आपने अभी तक राइट किए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी वीडियो हर रोज देख सको। ये रहा आपका अगला सवाल, रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है। बताइए दोस्तों, रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य है। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तेरे ताली नृत्य। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें साथियों, तेरे ताली नृत्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान में पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। बताइए साथियों, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, नाथद्वारा की।
दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। पिछवाई कला नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? मूमल मूमल किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? बताइए दोस्तों, मूमल किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें कमेंट कीजिए। दोस्तों मूमल अलवर जिले, अलवर नहीं, इसमें अजमेर हो जाएगा, सॉरी जैसलमेर, जैसलमेर का है दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मूमल मूमल किस जिले का है दोस्तों? तो ये जैसलमेर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों गलती के लिए, जैसलमेर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है दोस्तों आपका? भारतीय लोक कला मंडल, बताइए दोस्तों, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल की अगर बात करें दोस्तों, यह हो जाएगा आपका उदयपुर। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, उदयपुर। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? सामर्थ झील के किनारे किस देवी का मंदिर है? बताइए दोस्तों, सामर्थ झील के किनारे किस देवी का मंदिर है? दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका कमेंट कीजिए। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, शाकंभरी माता। जिन्होंने बी ऑप्शन किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान में फड़ चित्रांकन, बताइए दोस्तों, राजस्थान में फड़ चित्रांकन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, शाहपुरा। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में, जो कि शाहपुरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जीण माता का मंदिर कहाँ है? बताइए दोस्तों, जीण माता का मंदिर कहाँ है? दोस्तों यह आपका रेवासा सीकर में। कहाँ है दोस्तों? रेवासा सीकर में स्थित है जीण माता का मंदिर। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? कंठपुतली, कंठपुतली कला के विस्तार के लिए प्रसिद्ध संस्थान, बताइए दोस्तों, कंठपुतली कला के लिए, कंठपुतली कला के लिए विस्तार के लिए प्रसिद्ध संस्थान है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय लोक कला मंडल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा जाता है? बताइए साथियों, राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कमेंट कीजिए। दोस्तों राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें, भैंसरोडगढ़। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। सही बात है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? पुष्कर मेले का आयोजन किस तिथि को होता है? बताइए साथियों, पुष्कर मेले का आयोजन किस तिथि को होता है? दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को होता है दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। बढ़ते हैं अगले सवाल की